प्रश्नावली अपन 3.1 कर रहे थे और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो अपन ने कर लिया था। अब अपन को इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया था और इस पार्ट में अपन को क्वेश्चन नंबर तीसरा करना है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको जरा पढ़ लेते हैं पहले। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य दिया गया है 160 रुपया और 1 महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो एक चीज़ का मूल्य अपन को ले लेना है x और दूसरी चीज़ का मूल्य ले लेना है y। समझे बात को। तो अपन को यहाँ पर कौन सी दो चीज़ें दी गई हैं, सेब और अंगूर। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। हल के बाद अपन लिखेंगे माना कि, और क्या मानना है कि 1 किलो सेब का मूल्य 1 किलो सेब का मूल्य कितने रुपया है, x रुपया। समझे बात को। और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है कि 1 किलो, एक पे बात ले जानी है हमेशा कि 1 किलो, जैसे वहां ले गई थी एक बल्ले पे बात कि एक बल्ले का प्राइस माना कि इतना है, ठीक इसी प्रकार से अपन को यहाँ पर 1 किलो पे ले जाना है। हमेशा एक यूनिट पर ही सवाल को करना पड़ता है। समझे बात को। तो अपन ने माना कि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया है। तो इसमें इन्हें खरीदे कितने हैं, 2 किलो सेब। तो 1 किलो सेब का मूल्य है x रुपया, तो 2 किलो सेब को 2x रुपया हो जाए। और क्या खरीदो साथ में, और 1 किलो अंगूर। तो 1 किलो अंगूर को तो पता ही अपन का y रुपया है मूल्य। और इन्हें अपन जोड़ दें तो योग कितना था, कितने में खरीदी इनने, 160 रुपया में खरीदी भैया पूरी सौदा इनने। ठीक है। तो अपन को इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट या समीकरण 1 दे देना है। पुनः अपन को लिखना है दूसरी बार क्या हुआ। तो दूसरी बार कह रहा है कि 4 किलो सेब, तो 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया, तो 4 किलो का 4x प्लस 2 किलो अंगूर, तो 2 किलो अंगूर का होगा 2y। चूंकि 1 किलो अंगूर का मूल्य y है तो 2 किलो का 2y। और जब पूरी सौदा कितने की निपटी, जब 300 रुपया की सौदा निपटी भैया। तो 2x प्लस y बराबर 160। अब दूसरे समीकरण में देखो लिखा है 4x प्लस 2y बराबर 300। तो यहाँ से अपन 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं। किस प्रकार से देखना, 2 कॉमन लिया तो क्या आया 2x प्लस y, और ठीक यहाँ से भी 2 कॉमन लिया तो आएगा 150। 150 दूनी कितना होता है 300। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 2x प्लस y बराबर 150 और यहाँ क्या है 2x प्लस y बराबर 160। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में निरूपित करना है अपन को। तो अपन को अब यहाँ पर देखना है, सेम जैसा क्वेश्चन अपन ने पहले किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है। 2x प्लस वाई बराबर 160 और 2x प्लस वाई बराबर 150। ऐसा कैसे संभव है कि 2 किलो अंगूर 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य यहाँ पर 160 है और यहीं पर यानी जो कितनी माने जब पहली सौदा खरीदी उनने 1 महीना पहले जा खरीदी 1 महीना बाद। तो यहाँ पर 1 महीना पहले क्या कंडीशन थी कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का प्राइस 160 रुपया था और यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का प्राइस यहाँ पर 150 रुपया है। 2x का मान है 2 किलो सेब और y का मान है 1 किलो अंगूर। अगर 2y होता तो 2 किलो अंगूर होता है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 150 रुपया है। तो मैंने क्या बताया था, या तो यह क्वेश्चन गलत है, क्या कंडीशन बताई थी, या आ गया क्वेश्चन अनुपयुक्त है, ऐसा हो ही नहीं सकता, या फिर इनके मूल्य में परिवर्तन आया होगा।
मूल्य में परिवर्तन आया होगा। हो सकता है पहले सेब 30 के मिलते हों, अब 60 के हो गए हों, और कम के हो गए हों, 25 के हो गए हों, 35 के हो गए हों। अर्थात ये स्थिति तभी संभव है या जब y का मान 0 हो जाए, माने जो अंगूर हैं वो फ्री में 1 किलो मिल रहे हो तो 4 किलो भी फ्री में मिल जाए, या फिर दूसरी कंडीशन जा हो सकत कि इनके मूल्य में परिवर्तन होगा हो वह, तब ऐसी कंडीशन संभव है। लेकिन अब अगर अपन को इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना होता तो सिर्फ यहाँ तक अपना क्वेश्चन हो जाता, यहीं तक अपन कर देते, बस आंसर आ जाता। लेकिन अपन को इसको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है तो अपन को यहाँ पर समीकरण 1 से पहले x का मान निकालते हैं। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर x का नहीं, यहाँ पर y का मान निकालना आसान होगा। समीकरण x से y का मान निकालने पर, अब समीकरण 1 से अपन को y का मान निकालना है। समीकरण 1 बार में क्या लिखा है, 2x प्लस वाई बराबर 160, तब y बराबर क्या आएगा 160 माइनस 2x। समझे बात को, 2x प्लस वाई बराबर 160 है तो y बराबर क्या आ जाएगा 160 माइनस 2x। अब अपन को यहाँ पर y की वैल्यू रखते जाना है और x की वैल्यू अपन को मिलती जाएगी। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे x बराबर, अब देखना अपन को यहाँ पर बड़ी संख्या रखनी है और ऐसी बड़ी संख्या रखनी है कि जो है x और y का जो मान है वो निकटतम करीब ही रहे। इसलिए अपन यहाँ पर x बराबर अगर अपन 50 रखेंगे तो y बराबर 60 मिल जाएगा। अपन कहेंगे x बराबर, यहाँ इसे समीकरण 3 दे दे रहे, तो x बराबर 60 रखने पर, जब अपन x बराबर 60 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर 160 माइनस 2 गुणे 60, तो 60 दो नहीं होता है 120, और 160 में से 120 जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 40। तो अपन ने यहाँ पर x और y, जब x बराबर 60 रखा तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ 40। ठीक इसी प्रकार से अपन को दूसरी बार x बराबर 50 रख देना है, तो x बराबर 50 रखने पर, x बराबर 50 रखने पर तो y बराबर क्या आएगा 160 माइनस 2, y की जगह है 2, और अपन को यहाँ पर x बराबर 50 रखना है तो यहाँ पर 2 और x की जगह क्या आ जाएगा 2 तो लिख दिया, 2 गुणे x की जगह 50, तो 50 दूनी 100, और 160 माइनस 100 बराबर कितना आएगा 60। तो यहाँ पर अपन ने जब x बराबर रखा कितना 50, तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ अपन को 60। अपन को सेम कहानी समीकरण 2 के साथ दोहरानी है। तो अपन को यहाँ लिखना है समीकरण 2 से y का मान निकालने पर, y का मान निकालने पर, समीकरण 2 क्या है 2x प्लस वाई बराबर 150, तो y बराबर क्या होगा 150 माइनस 2x। समझे बात को, 150 माइनस 2x, इसे दे रहा है अपन समीकरण नंबर 4। अब अपन को समीकरण 4 में माने y का मान अपन को ज्ञात हो गया, तब अपन यहाँ पर x का मान रखते जाएंगे और y का मान मिलता जाएगा, x और y। पहली बार अपन x बराबर कितने ले रहे हैं, x बराबर 40, तब जब अपन x बराबर 40 रखें तब क्या होगा, y बराबर क्या आएगा, y बराबर आएगा 150 माइनस 2x की जगह 40, तो 40 दूनी कितना होता है 80, और 150 में से 80 जाएगा तो क्या बचेगा 70। माने जब अपन ने x बराबर 40 रखा तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ 70। अब अपन दूसरी कंडीशन x बराबर अपन रखेंगे 50, तब y बराबर क्या मिलेगा, यहाँ देख लो x बराबर 50 रखा तब y बराबर
150 माइनस 2 एक्स की जगह 50, 50 दूनी 100, 150 में से 100 जाएगा, 150 में से 100 जाएगा, बचेगा 50। तो y बराबर कितना आया 50। माने जब x बराबर 50 रखा तो y बराबर भी 50 प्राप्त हुआ। तो 50, 50, 40, 70। तो बस अब अपन को इसको सिर्फ ग्राफ पेपर पर दर्शाना बस है। आप इतना नोट कर लो पहले। तो मैंने एक ग्राफ पेपर बना लिया है। वैसे बनाना चाहिए था इसको यहाँ तक, फिर यहाँ तक माने x का पूरा निर्देशांक नेगेटिव में भी और y का निर्देशांक भी नीचे नेगेटिव में भी, लेकिन उसकी अपन को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना ही बनाएंगे एग्जाम में तो भी चलेगा। तो जोन अपन ने जोन पहला कुछ मतलब समीकरण तीसरा था, ये समीकरण तीसरा है और ये समीकरण चौथा है। तो जो अपन ने समीकरण 3 से x और y के मान निकाले थे वे लिखे यहाँ पर, और जो समीकरण 4 से x और y के मान निकाले थे वे लिखे यहाँ पर। तो पहला में है x बराबर 60, तो अपन को x बराबर 60 पर यहाँ है वो बिंदु, क्योंकि यह x का निर्देशांक है, और y बराबर 40, तो y बराबर 40 इसको सीधा लाओ तो यहाँ पर आता है। तो 40 और 60 का निर्देशक बिंदु A है। A है 40 और 60 का, 40 और 60, x बराबर 60, y बराबर 40। अब x बराबर 50 तो y बराबर 60। x बराबर 50 का निर्देशांक बिंदु ये है और y बराबर 60 का निर्देशांक बिंदु ये है। तो यहाँ कहीं x बराबर 60, x बराबर 50, y बराबर 60, तो ये आएगा यहाँ। तो इसको अपन मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे यहाँ से, और यहाँ पर अपन दे देंगे, ये यहाँ पर कट कर रही होगी इसको, यहाँ पर अपन इसका बिंदु का नाम भी दे देंगे। यहाँ कौन सा बिंदु काट रहा था 60 और 40, तो यहाँ अपन लिख देंगे 60 और 40। और यहाँ कौन काट रहा था 50 और 60, 50 और 60। और यहाँ पर समीकरण कौन सा है y बराबर 160 माइनस 2x। तो अपन ने इसको तो अपन ने लिख दिया। सेम इसी प्रकार से अपन को दूसरे वाले को भी लिखना है। दूसरा वाला क्या है x बराबर 40, तो भैया x बराबर 40 और y बराबर 70। तो 40 और 70 का पॉइंटर, 40 और 70 का पॉइंटर लगभग ये बिंदु होगा। 40 और 70 तो यहाँ मिल गया, क्योंकि x बराबर 40 और y बराबर 70 लगभग यहाँ आ रहे हैं। तो उससे दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आ रहे हैं x बराबर 40 और y बराबर 70। दूसरा है x बराबर 50 और y बराबर 50, 50 और 50, यहाँ पर 50, 50, ये 50 और ये 50, तो ये यहाँ आएंगे, यहाँ। तो अपन इन दोनों को भी मिला देंगे। पचास और 50। तो यहाँ निर्देशांक बिंदु कितना था पहला 40 और 70, तो यहाँ पर लिख देंगे 40 और 70 है भैया। और यहाँ कौन सा है, इसके काले पेन से लिखें दे रहे दूसरे वाले को। पहला 40 और 70, दूसरा 50 और 50। दूसरा का समीकरण क्या है y बराबर 150 माइनस 2x। तो 150 माइनस 2x, तो दूसरे वाले का समीकरण। तो इस प्रकार से अपन इसको ग्राफ पेपर पर भी दर्शा सकते थे। अब चूँकि इसको परफेक्ट तरीके से तो कर नहीं सकते, हो सकता है ग्राफ पेपर है लेकिन एग्जैक्टली दर्शाना इसको इसी प्रकार से है। तो इसके बाद प्रश्नावली 3.1 समाप्त हुई।
अब अगले पार्ट से अपन प्रश्नावली 3.2 करेंगे, जिसमें ग्राफीय विधि द्वारा x और y के मान को अपन को ज्ञात करना होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले पार्ट से देखें अपन आगे के क्वेश्चन।